दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। We're very blessed to be sitting in the presence of Tan Tan Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and very blessed to have heard vachans full of love and gyan from Swami Ram Singh Ji. They mentioned early on in their katha that dharam and moksha is something you have to put effort for, but kam and arth come based upon your previous karma. उन्होंने कर्ता अकर्ता भाव की बात की, तो फिर अकर्ता भाव क्या है? पुरुषार्थ क्या है? मुझे क्या करना है? जब तुम्हारा हर एक कर्म भक्ति बन जाए, यही पुरुषार्थ है। और भक्ति का अर्थ, तुम मिट जाओ तो भक्ति है, तुम बच जाओ तो अहंकार की गति है। तुम्हारा मिट जाना ही भक्ति है। और जो भी कर्म से तुम मिटो, वो कर्म भक्ति है। तो फिर मिटने की कला क्या है? जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजय कान ना कीजय। तुम्हें पता है कान का क्या मतलब होता है? एहसान जताना। कान ना कीजय, मैंने सिर दिया था वाहिगुरु, तो मुझे सुख क्यों नहीं मिला? मैंने सिर दिया था तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ? और अगर ऐसा पूछते हो तो इसका मतलब सिर और मन तो तुम्हारे पास ही है, दिया कहाँ है तुमने? अभी तक तो तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास ये सोचना भी आता है कि मैंने दिया था तो ये क्यों नहीं मिला? बुरा मत मानना, सबके साथ होता है, लेकिन भक्ति हमारे स्वप्नों में ज़्यादा है, हकीकत में कम। आप अपनी आंखें बंद करते हो और इतना गहरा मनोराज्य बना लेते हो, इतने गहरे सपने देखते हो कि मैं गुरुजी यहाँ होते तो मैं ये करता, गुरुजी के लिए मैं क्या नहीं कर सकता, मैं शहीदी देता, मैं उनके हर एक वचन को मानता, मैं कभी वैसा नहीं होता जो उनको छोड़ जाता आनंदपुर की किला में, मैं कभी ऐसा ना करता। लेकिन मात्र स्वप्ने में होता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम्हें स्वप्न आता है तो तुम स्वप्ने में कभी मर भी जाते हो, कभी कभी तुम्हारे पीछे भी कोई लग जाता है, कभी कभी तुम रो भी देते हो, कभी कभी खुश भी हो जाते हो, लेकिन जब तुम उठते हो तुम वैसे की वैसे। कभी भक्ति स्वप्न में नहीं हो सकती, क्योंकि स्वप्न में तुम बदलते नहीं हो। हकीकत में भक्ति होती है और वो औखी है, क्योंकि यहाँ बदलना पड़ता है। क्या हो जाता है? तुम जैसे घर में हो, तुम्हें पता है, तुम जानते हो ना कि तुम घर में कैसे हो और बाहर कैसे हो।
घर में अपनी माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से तुम कैसे बोलते हो, लेकिन बाहर आते हो तो तुम कैसे बोलते हो? क्यों? अपने आप को बचाने का एक तरीका है ना। कहीं कोई जान ना ले कि वास्तविक में मेरे जो वचन हैं वो मीठे नहीं हैं इतने। कोई जान ना ले कि जो मेरा आचार है, मेरा आचरण है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन दुनिया को थोड़ी बता सकता हूँ। मैं बचना चाहता हूँ। और भक्ति की क्या पराकाष्ठा है, क्या अर्थ है भक्ति का? तुम मिट जाओ तो भक्ति। तो स्वप्न इतना गहरा है, लेकिन हकीकत में क्या होता है? कोई सामने खड़े, कोई अपमान करे, कोई क्रोध करे तो तुम बचाना चाहते हो। तुमने क्रोध कर कैसे दिया? मेरा अपमान कर कैसे दिया? मैंने ये बात कही थी तुम्हें करने को, तुमने की क्यों नहीं? तो क्या करना चाहिए? मिटने से इतना डरो मत। तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो जाए और तुम पर क्रोध करे, बहुत गौर से देख लेना। हकीकत में तुम पर कोई क्रोध करे, ठहर जाना और बहुत गौर से देखना, जो क्रोध कर रहा है ना, ये वाहिगुरु ही है। और उसकी अत्यंत कृपा है आज कि वो मुझे आज मिटाने के लिए आया है। तो मिट जाना। और अगर तुम मिट गए उस पल में तो धन्यवाद देना, आज सौभाग्य का क्षण था। और अगर तुम बच गए तो जानना दुर्भाग्य का क्षण था। स्वयं वाहिगुरु आए थे मेरे अहंकार को मिटाने और मैं मिट ना सका। मैंने अपने आप को बचा लिया। तुमने क्यों किया मुझ पर क्रोध? कोई तुम्हारा अपमान करे, गौर से देख लेना, आंखों में आंखें डालकर, ये वाहिगुरु ही खड़ा है और आज मुझे मिटाने के लिए आया है। तो सोच लेना, हकीकत है, यहां तुम्हें बदलना पड़ेगा, स्वप्न नहीं है। तो फिर टूट जाना, हार जाना, और तुम पाओगे ऐसे ऐसे क्षणों में हारना और तुम में एक मासूम मोहब्बत जाग रही है। बहुत लोग पूछते हैं कि भक्ति कहते हैं लेकिन प्रेम नहीं है अंदर, रस नहीं है, फीका पड़ चुका है। क्यों फीका पड़ा? तुम अपने आप को इतना बचाते हो, इतना बचाते हो कि तुम पत्थर बन चुके हो। 40 साल 60 साल बीत गए गुरुद्वारे आते, अभी तक कोमलता नहीं आई, फूल जैसा मैं खिला नहीं। और मौत भी आ जाए तो सोचता है जैसा मैं छोटा था वैसा ही आज मर रहा हूँ। भक्ति स्वप्न में नहीं हो सकती, हकीकत में होती है। और जान लेना, जो भी है यहाँ, जो भी तुम्हारे साथ सामने आए वो ईश्वर ही है, वाहिगुरु ही है। और हकीकत में बदलना कठिन है ज़्यादा, लेकिन फल भी इसी से ही लगेगा। तुम जानो तो सही कि भगत बोलते कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। उनका होंद तो देखो। मैं कौन से गुणों के साथ आपको मिल सकता हूँ वह वाहिगुरु? हे संत जनों, मुझे बताओ। मेरे पास रूप नहीं है, बुद्धि नहीं है, बल नहीं है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। लेकिन हकीकत में ये तो स्वप्न है ना। तुम सुनते हो, भाव बनता है, रो भी देते हो कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। मेरे पास रूप नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, बल नहीं है। लेकिन जब हकीकत में आते हो तो तुम्हें वास्तविक में पता होता है कि हाँ मेरा भी कोई रूप है, मेरे पास भी कोई बल है, मेरे पास भी कोई समझ है, बुद्धि है। भक्ति को हकीकत में घटाओ। एक शेर है जिगर मुरादाबादी का, और वो इश्क के बारे में बताते हैं। यह इश्क नहीं आसान,
इतना तो समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये इश्क आसान नहीं है, प्रेम का खेल आसान नहीं है, लेकिन संभव है। वो क्या कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, आसान नहीं है अपने आप को हराना, अपने आप को बदलना। और कैसा है, आग लगी हो सब तरफ से और उसमें जाना है धीरे धीरे, डूब डूब के। बचाना नहीं अपने आप को कि आग लग रही है तो मैं बच जाऊं। डूबना ही इतना क्यों है, क्योंकि तुम इतना जल जाओ कि तुम बचो ही ना, तो इश्क है। यह इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है, बच बच के नहीं, डूब डूब के, ताकि आग हर एक अंग को जला दे, मन को पूरा पूरा जला दे, बुद्धि को पूरा पूरा जला दे, मैं बच ना सकूं। क्योंकि अगर मैं बच गया तो सारा जिंदगी का श्रम व्यर्थ। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज़ की हवेली है, बारिश का ज़माना है। क्या शर्ते मोहब्बत है, क्या शर्ते ज़माना है, आवाज़ भी ज़ख्मी है और गीत भी गाना है। क्या कह रहे हैं, भक्ति में तुम अपना सिर देते हो तो एहसान नहीं जमाना कि मैंने सिर दिया था तो मुझे ये क्यों नहीं मिला, कि मुझे सुख क्यों नहीं आया। तुमने शर्त दे के सिर दिया था कि इतना ज़्यादा सुख आएगा, कोई ना 10% दुख आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये शर्त है तो मैं सिर देता हूँ। ऐसे सिर दिया जाता है। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, ये मार्ग ही ऐसा है कि यहाँ तुम जलोगे। ये मार्ग ही ऐसा है कि तुम्हारी आवाज़ इतनी जख्मी हो जाएगी और फिर भी तुम्हें गाना है। तुम आग में जलोगे फिर भी तुम्हें नाचना है। ये ऐसा मार्ग है कि हर पल शुक्राना करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो भक्ति है। उस पर उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है और तूफान को भी आना है। इतनी पुरानी कश्ती है वाहिगुरु, इस पर कितने छेद हो चुके हैं, कितने जन्मों से लेके आ रहा हूँ, कितना मैंने कोशिश किया, कितनी बार डूबी भी है ये, लेकिन फिर भी जाना है तुम्हारी तरफ। और अभी तो कश्ती पुरानी में और तूफान आने हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ जाना नहीं रुकेगा मेरा। Look at what they're saying. ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जब भी तुम्हारा एक एक कर्म, जो भी कर्म तुम्हें मिटाए वो भक्ति है, और जो भी कर्म तुम्हें बचा ले वो अहंकार की गति है। चाहे तुम सेवा करो, तुम वाणी को पढ़ो, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनमें ये अहंकार है कि मैं 40 अंग पढ़ सकता हूँ 1 घंटे में। तुम 40 पढ़ते हो तो मैं 45 पढ़ता हूँ, मैं 50 अंग पढ़ लेता हूँ 1 घंटे में। ये है तुम्हारा अर्थ भक्ति का। इसमें तो तुम बहुत बचे हुए हो, तुम मिटे कहाँ हो इसमें। तो कभी कभी सेवा करते करते, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मुंह दूसरे को शायद ना बताए, मुंह पर ना आए, लेकिन मन में रहता है कि मैंने इतना किया, इतना पैसा दिया, मेरा नाम क्यों नहीं है कहीं, कोई जानता क्यों नहीं कि मैंने इतना किया। और तुम कहते हो भक्ति है। तुम तो बहुत बचे हुए हो, मिटे कहाँ हो। घर में, गृहस्थी में, सिक्खी में गृहस्थ आश्रम का बहुत महत्व है। और क्यों है,
क्योंकि गृहस्थी में भक्ति हो सकती है। तुम अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ क्या व्यवहार करते हो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम भक्ति करते हो या नहीं करते हो। कसवट्टी तो वहाँ है, दुनिया को तो तुम जो मर्जी दिखाओ। एक बार झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी, उसके बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं झूठ भी बोलता हूँ। तुम जैसे परिवार के साथ हो ना, तो देखना मेरी आवाज़ कैसी है उनके सामने, मेरे बोल कैसे हैं, मीठे हैं क्या, मैं वही बोल बोलता हूँ जिससे मुझे पता है कि दर्द होगा, मेरा आचरण कैसा है, मैं वास्तविक में याद भी करता हूँ वाहिगुरु का, क्या और ही याद चली जाती है, पैसे कैसे बनाने हैं, काम पे कैसे जाना है, ये कैसे करना है। भक्ति उसकी हो सकती है जिसका ज़्यादा चिंतन हो। तो तुम अपने अंदर देखो, तुम चिंतन किसका सबसे ज़्यादा करते हो, ये कसवट्टी पर उतरो। भक्ति क्या तुम्हारे स्वप्नों में है कि या तुम्हारी हकीकत में घटी है। हकीकत में घटाओ, परिवर्तित होवो, और तुम्हारे सामने जो भी आए, क्रोध करे, अपमान करे, गौर से देख लेना ये वाहिगुरु ही हैं और आज मुझे मिटाने के लिए आए हैं। So it's 11:16। आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।